उपेंद्र कुशवाहा ने भी 6 सीटों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 4 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम भी बताए हैं, जबकि 2 सीटों को अभी रिक्त रखा गया है। कुशवाहा की पार्टी ने मधुबनी सीट से माधव आनंद को टिकट दिया है। समस्तीपुर के उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज, रोहतास जिले के सासाराम सीट से स्नेहलता और रोहतास जिले के ही दिनारा सीट से आलोक कुमार सिंह को टिकट दिया गया है, जबकि कुशवाहा की पार्टी ने अभी सीतामढ़ी की बाजपट्टी और मुजफ्फरपुर की पारो सीट को भी रिक्त रखा है। नीतीश, वो जो 2 सीटें रिक्त रखी गई हैं उसके बारे में क्या जानकारी हमारे पास? देखिए, अभी चूंकि जाहिर है बिल्कुल आखिरी चरण में उपेंद्र कुशवाहा की सीटें तय हो पाई हैं और जिस तरह लगातार इसको लेकर खींचतान मची हुई थी, बहुत संभव है कि इन सीटों पर अभी उनको जो उम्मीदवार हैं वो अंतिम रूप से नहीं मिल पाए हों, तो बहुत संभव है कि इन सीटों पर वो बाद में उम्मीदवार घोषित करें। लेकिन जो श्रीमती लता है, ये इनकी पत्नी है, सासाराम से उनको टिकट मिला है और इसी नाम की चर्चा थी कि सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं और महुआ में अपने बेटे और बहू में से किसी को उतारना चाहते थे, लेकिन महुआ की सीट चली गई चिराग पासवान को। अब ऐसे में जो सासाराम की सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा के परिवार में मिली है और इसी तरह दिनारा की सीट भी वो चाह रहे थे और वहां से उन्होंने आलोक कुमार सिंह को टिकट दिया है। और इसके अलावा मधुबनी में माधव आनंद, जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इनकी सीट के लिए भी कई बार उन्होंने कोशिशें की हैं पिछले कई चुनावों में, लेकिन इस बार उनको कामयाबी मिली है। मधुबनी की सीट से माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उम्मीदवार होंगे और इसके अलावा उजियारपुर की जो सीट है प्रशांत कुमार पंकज को उन्होंने यहाँ से टिकट दिया है। तो इस तरह जो 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली थी उनमें से 4 के उम्मीदवार उन्होंने तय कर दिए। 2 बचे हैं। ठीक है नीतीश, जो डिटेल्स आपने हम तक पहुंचाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।